नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, यूपी के मदरसों में BA-MA की पढ़ाई पर रोक लगेगी, पुरानी डिग्रियां भी रद्द होंगी। यूपी सरकार मदरसों में कामिल ग्रेजुएशन और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देने पर रोक लगाने जा रही है, यानी अब यहाँ सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया जा रहा है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हंगामे पर भड़के महाना, सपा विधायक को विधानसभा से निकाला, चिल्लाकर बोले आपको बर्खास्त करवा दूंगा। यूपी विधानसभा में मंगलवार को राम मंदिर छड़ावा चोरी पर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र से निकाला दिया। हुआ यूं कि सपा के हंगामे के बीच सीएम योगी बोल रहे थे, तभी सचिन यादव ने उनकी फोटो लहराई। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा, यह मानसून सत्र है, सदस्यों के पास जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर था, लेकिन इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है। इनका आचरण असंवैधानिक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा, ये लोग सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद करना चाहते हैं। लखनऊ नोएडा में यू हब बनेगा। कैबिनेट बैठक में लखनऊ और नोएडा में यू हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अनुसार यूपी सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप मिशन निदेशालय बनाने का फैसला किया है। इसके तहत नोएडा और लखनऊ में यू हब नाम की सरकारी कंपनी बनाई जाएगी। अनुपूरक बजट की 10 बड़ी बातें, सबसे अधिक 22,000 करोड़ उद्योग। सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विकास, एक्सप्रेसवे, उद्योग और निवेश को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति बनाया है। अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय में रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 17,399.50 करोड़ रुपए राजस्व और 41,620.04 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। श्री राम अस्पताल में मारपीट का मामला डिप्टी सीएम तक पहुंचा। अयोध्या के राजकीय श्री राम चिकित्सालय में पैथोलॉजिस्ट और संविदा एक्सरे टेक्नीशियन के बीच हुई मारपीट का मामला अब डिप्टी सीएम तक पहुंच गया है। संविदा एक्सरे टेक्नीशियन अनिमेश सिंह ने डिप्टी सीएम को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर में नकली किन्नरों पर भड़की प्रदेश अध्यक्ष। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष एवं गद्दीपति इकबाल बाई ने शहर में नकली किन्नरों और डांसरों की गतिविधियों पर ऐतराज जताया है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने पुलिस प्रशासन और आम जनता से ऐसे संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। मेरठ में हिस्ट्री शीटर के डर से परिवार ने छोड़ा गांव। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के भदौड़ा गांव से एक परिवार ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर के डर से पलायन कर दिया है। मंगलवार सुबह गांव निवासी शहीद पुत्र इरफान अपने परिवार और घरेलू सामान के साथ गाड़ियों में भरकर गांव छोड़कर चले गए। शहीद ने आरोप लगाया कि उनका हिस्ट्री शीटर सुशील फौजी से लंबे समय से विवाद चल रहा है। जौनपुर डीएम ने की ओटीडी सेल की समीक्षा। जौनपुर में डीएम सैमुअल पाल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला ओटीडी आउटपुट टर्नओवर डेटा सेल की पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में के सकल जिला घरेलू उत्पाद GDDP से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। यूपी में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा समेत 50 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाकी जिलों में बादल छाए हैं। मथुरा में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। कई स्कूटी और बाइक डूब गईं। लोग कमर तक पानी में चलते दिखाई दिए। बुलंदशहर में दलित ने शिवजी की मूर्ति पर पेशाब किया। बुलंदशहर में 55 साल के एक दलित व्यक्ति ने सावन के पहले सोमवार पर शिवजी की मूर्ति पर पेशाब कर दिया। आरोपी बोला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। गांव के ही एक युवक ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। वीडियो सामने आने के 4 घंटे बाद पुलिस गाँव पहुँची। बुजुर्ग और वीडियो बनाने वाले को घर से उठा ले गयी। दोनों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रयागराज में सांसद पप्पू यादव पर आपराधिक वाद दाखिल। सांसद पप्पू यादव को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है।
सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज में वाद दाखिल हो गया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता व भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 न्यायाधीश योगेश जैन की अदालत में मुकदमा पंजीकृत कराया है। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पप्पू यादव के खिलाफ बहराइच में 1477 वाहनों का हुआ चालान। बहराइच में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया है। रविवार से मंगलवार तक चले इस विशेष अभियान के दौरान 1477 वाहनों का चालान किया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त 3 वाहनों को सीज भी किया गया है। कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम का जुलूस एक साथ। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एक ओर श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है तो दूसरी ओर चेहल्लुम के मातमी जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दोनों धार्मिक आयोजन एक ही मार्ग से गुजरने के कारण सुरक्षा व्यवस्था इस बार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे रूट को 2 अलग अलग कॉरिडोर में विभाजित कर दिया है। मार्ग के बीचों बीच करीब 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे लगाए गए हैं। बागपत में सीवर लाइन टूटी, किसान की फसल बर्बाद। बागपत में सीवर लाइन टूटने से एक किसान की फसल बर्बाद हो गई है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने पीड़ित किसान का समर्थन किया है। संगठन ने जल निगम के अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई और किसान को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र कसाना और जिला संगठन मंत्री दिलशाद खान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने किसान वलीदीन के साथ जल निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांवड़ियों की मदद पर 25,000 का पुरस्कार। कासगंज में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की गई। कोतवाली कासगंज प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र और टीएसआई लक्ष्मण सिंह ने रोडवेज बस स्टैंड पर यह बैठक आयोजित की। इसमें सभी वाहन चालकों को कांवड़ यात्रा के दौरान लागू यातायात व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शामली में जर्जर मकानों के सर्वे की मांग। शामली में बहुजन एकता संघर्ष समिति ने जर्जर कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। मंगलवार को समिति ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बरसात के दौरान मकान गिरने से जनहानि की आशंका जताते हुए प्रभावित परिवारों का सर्वे कराकर पक्का आवास उपलब्ध कराने की मांग की। ब्रिजभूषण को बचाने में लगा था पूरा सिस्टम, बोली विनेश फोगाट। भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले पर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हमें दुख है कि अदालत ने ब्रिजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। पहले दिन से सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम ब्रिजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। औरैया जालौन को जोड़ने वाला यमुना पुल बदहाल। औरैया और जालौन जनपदों को जोड़ने वाला यमुना नदी पर बना महत्वपूर्ण पुल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। बारिश के कारण पुल पर जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण और चेहल्लुम को लेकर एएसपी की ऑनलाइन समीक्षा। जिले के एएसपी संदीप कुमार मीणा ने श्रावण मास, चेहल्लुम, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से यह गोष्ठी आयोजित की। मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस जीप से खींचकर पीटा। मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ कांवड़ी कांवड़ के साथ सड़क किनारे बैठे थे। इसी दौरान हरिद्वार जल लेने जा रहे 2 अन्य कांवड़ियों की बाइक ने उनकी कांवड़ को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गई। पीलीभीत में किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू। पीलीभीत में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मंगलवार से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के अभिभावकों से अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर रोधी HPV वैक्सीन लगवाने की अपील की। यह टीका जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
कानपुर में 3 मंजिला फर्नीचर शोरूम में लगी आग। कानपुर में मंगलवार सुबह 6:30 बजे 3 मंजिला फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सभी मंजिल को अपने चपेट में ले लिया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। संभल शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। संभल के विवादित धार्मिक स्थल शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही है जिसमें निचली अदालत के सर्वेक्षण आदेश को सही ठहराया गया था। पिछली सुनवाई 28 जुलाई को हुई थी जिसमें शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील ने लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक अपना पक्ष रखा था। इससे पहले 14 जुलाई को हुई सुनवाई में इंतजामिया कमेटी के अनुरोध पर 28 जुलाई की तारीख तय की गई थी। अयोध्या के 4 CHC में लगेगी डिजिटल एक्सरे मशीन। अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय ने जिले के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाने के लिए 60 लाख रुपए का बजट जारी किया है। मशीनें लगने के बाद करीब 10 लाख की आबादी को बेहतर जांच सुविधा का लाभ मिलेगा। कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहा रावण। दिल्ली के एक शिव भक्त रावण बनकर यात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे मूलचंद त्यागी हर साल रामलीला में रावण का किरदार निभाते हैं। उनका कहना है कि आज दरिंदों से रक्षा के लिए हर भाई को बहन के लिए रावण बनना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में आग बुझाने गए 2 फायर कर्मियों की मौत। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में लगी आग बुझाने गए फायर ब्रिगेड के 2 जवानों की मौत हो गई। मंगलवार तड़के 3 बजे आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने सबसे पहले कंपनी में नाइट शिफ्ट कर रहे 500 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जब टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी तभी कंपनी की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक भरभरा कर गिर गया। ट्रक खरीदने के बाद किस्त नहीं जमा कर रहा था। सहारनपुर में ट्रक बेचने के बाद बैंक की तय किस्तें जमा नहीं करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि खरीदार ट्रक भी गायब कर चुका है। उसे आशंका है कि वाहन का इस्तेमाल किसी संदिग्ध गतिविधि में किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश पर मंडी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजमहल के गेट पर ASI कर्मचारी की मौत। ताजमहल में ड्यूटी पर आ रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वेस्ट गेट के पास बेहोश होने पर वह गिर पड़े। मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। कानपुर के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी मुख्यमंत्री से मिले। कानपुर किदवई नगर विधानसभा से भाजपा के विधायक महेश त्रिवेदी सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री से लखनऊ में मिले। इस दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास के कई कार्यों के साथ ही दक्षिण को अलग जिला बनाने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा जूही अंडरपास से अफीम कोठी तक 424 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 2 लेन ROB के लिए बजट पास करने के साथ ही जनता के अन्य मुद्दों को रखा। लखनऊ में निकल रहा 5 किलोमीटर लंबा चेहल्लुम का जुलूस। लखनऊ में मुहर्रम के 40वें दिन सोमवार को चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा है। करीब 5 किलोमीटर लंबा यह जुलूस चौक स्थित नाजिम साहब इमामबाड़ा से शुरू होकर तालकटोरा स्थित करबला तक जाएगा। जुलूस में शिया समुदाय के हजारों लोग काले कपड़े पहनकर और नंगे पैर शामिल हो रहे हैं। जुलूस में सबसे आगे अकीदतमंद करीब 25 फीट ऊंचा हजरत अब्बास का अलम मुबारक लेकर चल रहे हैं। जुलूस में शामिल कई लोगों के हाथों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई की तस्वीरें हैं। बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के VC को राज्यपाल ने डांटा। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय MJPRU के कुलपति प्रोफेसर KP सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के 9 हॉस्टल अब तक शुरू नहीं हुए। निरीक्षण के दौरान हॉस्टलों में गंदगी मिली। एक हॉस्टल में वॉशिंग मशीन तक नहीं थी और ओपन जिम के उपकरण भी ठीक नहीं मिले। चढ़ावे का पैसा
पैसा जन कल्याण के कामों में खर्च हो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सोमवार देर शाम धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। उन्होंने प्रियाकांत जू मंदिर में चल रहे 21 लाख पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान महोत्सव में भाग लिया। देवकी नंदन महाराज से मुलाकात की और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। गोंडा में सीमेंट दुकान से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। गोंडा में सीमेंट दुकान के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर बाइक ले जाता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। CCTV फुटेज में चोर मसखनवा पुलिस चौकी के सामने से ही बाइक चलाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छपिया थाने की पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी चोर की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रह्मा कुमारीज ने बाराबंकी में नशा मुक्ति महाअभियान शुरू किया। बाराबंकी में ब्रह्मा कुमारीज ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ किया। दिव्य शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में 10 करोड़ लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद नशा मुक्ति सेवाधारियों को पटका और झंडा प्रदान कर जन जागरण अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।